अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक मरियम ख़ान ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। होप सो कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आप लोग भी सब चौंक गए होंगे इतनी खूबसूरत और चमकदार मेरी स्किन देखकर कि अब ये कैसे हो गया, इतनी ग्लो कैसे आ गया। तो बस ये आज इस वीडियो में ये ग्लो का राज भी खुलने वाला है। इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, ठीक है? अच्छा, वीडियो आज की बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आज मैं आप लोगों को ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं ज़ाहिर कहीं नहीं सुनी होगी, कि जब हम कहीं आते जाते हैं तो हम लोग जो है वो मेकअप कर लेते हैं, अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अट्रैक्टिव लग जाते हैं। लेकिन अब भाई घर में हम लोग कैसे अट्रैक्टिव लगें कि सबकी नज़रें हम पर हों, विदाउट मेकअप, विदाउट एक्सपेंसिव ड्रेस, डिज़ाइनर कपड़े। तो मतलब बिना किसी महंगे कपड़ों के, बिना किसी जो है उसके, हम लोग घर में किस तरह अट्रैक्टिव लग सकते हैं, घर में किस तरह प्यारे लग सकते हैं। तो किस तरह आप ऐसे लग सकते हैं कि यानी हर घर में सब, हर किसी की नज़र जो है वो आप पर ही हो। ख़ुद को एलिगेंट घर में किस तरह दिखा सकते हैं। जी हाँ, ये मुमकिन है और मैं आपको बताती हूँ कैसे। अगर आप सीखना चाहते हैं घर में ख़ुद को अट्रैक्ट कैसे बनाया जाए, बग़ैर महंगे ख़र्चे के कैसे कॉन्फिडेंट रहा जाए, छोटी छोटी आदतें बदल कर बहुत बड़ा फ़र्क लाया जा सकता है। तो ये वीडियो सिर्फ़ आप ही के लिए, मेरे साथ रहिएगा। ये कंप्लीट गाइड जो है मैं आपको करूँगी, जहाँ मैं आपको हर डिटेल में बताऊँगी बात। तो चलिए जी शुरू करते हैं। अच्छा, बहुत सी ख़वातीन कहती हैं कि आपका इंस्टाग्राम ओपन नहीं होता। अगर मेरा इंस्टाग्राम ओपन नहीं होता तो आप यूट्यूब की बायो में है, वहाँ जाके आप लोग जो है वो कर सकते हैं, वरना तो आप लोग मुझे कमेंट कर दिया करें कि आपका इंस्टाग्राम ओपन नहीं हो रहा। पता नहीं क्या बात है, मैं तो लिंक लगाती हूँ, मेरा तो ओपन नहीं होता यार, सबका हो जाता है। तो लेकिन चलें, कोई बात नहीं। यह है कि आप एक दफ़ा मुझे कमेंट कर दिया करें, मैं आपको कमेंट में जो इंस्टाग्राम दे दिया करूँगी, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को कि हम लोग ख़ुद को जो है किस तरह अट्रैक्टिव दिखा सकते हैं, घर के अंदर ख़ुद को किस तरह अट्रैक्टिव बना सकते हैं। कि होता है ना कि अच्छा, गर्मियों में ज़्यादा होता है हम लोगों की लुक जो है ना वो मासी वाली लुक बनी होती है, और पसीने की वजह से हम लोगों का फेस इतना ज़्यादा डल हुआ होता है, इतनी ज़्यादा हमारी स्किन डल हुई होती है, मतलब समझ नहीं आ रहा होता कि किस तरह यार फेस को नीट और क्लीन करें। अजीब ही फेस की हालत बिगड़ी होती है। तो आज इस वीडियो में आपको सारा कुछ जो है मैं वो बताने वाली हूँ। वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है, और आगे जाकर आपको मैं दिखाने वाली हूँ कि आज मैंने अपनी स्किन की इस तरह की केयर की। शुरू में आपने को नहीं देखा था ना, क्या चमक रही, क्या ग्लो कर रही थी स्किन यार। जी हाँ, तो सबसे पहले उठी, मैंने नमाज़ पढ़ी, नाश्ता वाश्ता बनाया, सफाई की, तो फिर मैंने कहा उसके बाद चलें अब मैं शुरू करती हूँ अपना आप लोगों के साथ जो है। तो चलें अब फिर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बॉडी लैंग्वेज के बारे में। मैंने देखा है कि बहुत सी औरतें ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी होती हैं, लेकिन अगर वो मतलब बैठें या सर्दी में मतलब होता है ना, अक्सर ये होता है कि शक्ल की बहुत प्यारी होती हैं, बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन उनको मतलब उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, कह लें कि अगर उनका बैठना उठना चलना फिरना वो अजीब ही होता है। तो जैसे अगर गर्मी है तो बहुत ज़्यादा हाय गर्मी, हाय ये हाय वो, तो हाय हाय करना। क्योंकि ना मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी शादी से पहले ना ऐसे हम लोग क्या करते थे ना, हाय गर्मी हाय ये वो, तो मेरी अम्मा कहा करती थी कि अच्छे नहीं लगते, ये मत कहा करो हर वक्त हाय गर्मी। ठीक है गर्मी है भाई, ओके दैट्स इट, बट लेकिन क्या ये अजीब सी शक्लें बनाकर अपने जो है गर्मी और दुपट्टे को यूँ सर पे मासियों की तरह रखना। तो ये उस टाइम मुझे बात समझ नहीं आती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है मुझे वो बात को समझ आने लग गई कि यार वाकई में ही आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। क्या आप जानते हैं कि मतलब आपको जो है ना स्ट्रेंथ, यानी आपका जो शोल्डर और बैक है ना, इसी को यानी ये शोल्डर बैक रखने से ही ना, सीधे रखने से, शोल्डर बैक यानी आपको शोल्डर को सीधा रखने से ही आप 50% ज़्यादा कॉन्फिडेंट और ब्यूटीफुल नज़र आती हैं। ये साइंस ने प्रूव किया। अगर आपको मेरे पे यकीन नहीं है तो आप गूगल कर ले जाकर। जो लड़कियां ऐसे करके झुककर हर वक्त बैठी रहती हैं, मतलब झुककर चलना, अभी मैं तो लिख रही हूँ ना, अब मेरी तरफ मत जाइएगा, मैं तो लिख रही हूँ अपने कंधे। आप ये देखें, अगर मैं लिख भी रही हूँ लेकिन मेरे कंधे जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हैं। अच्छा, पहले मेरा पता क्या होता था, शादी से पहले अक्सर मैंने ऐसे झुक कर बैठे रहना। मेरी अम्मा ने पीछे से, क्या ये झुक कर हर वक्त तुम बैठी रहती हो, सीधे स्ट्रेट होकर बैठा करो।
और अक्सर मेरी भाभी ने भी मुझे शादी के बाद में ना 1-2 दफ़ा टोका कि मरियम सीधी होके बैठा करो यार, तुम झुका मत करो, अच्छा नहीं लगता, सारी ड्रेस की शो ख़राब हो जाती। और ये चीज़ मुझे वक्त के साथ साथ समझ आई कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कितनी ज़रूरी होती है। आपका अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ देना और ऐसे हर वक्त झुक कर चलना और मतलब झुक कर बैठे रहना, ये आपका जो होता है ना, आपका कॉन्फिडेंस लो करता है। और आपकी ब्यूटी भी ख़त्म कर देता है करीबन 50%। आपके शोल्डर का ही बिल्कुल स्ट्रेट होना और यानी आपको बिल्कुल सेट होके बैठना ही 50% आपके कॉन्फिडेंस और आपके अंदर ब्यूटीफुल नज़र आते हैं। अक्सर आपने देखा होगा उन औरतों को जो काफ़ी ऐसे चौड़ी यूँ ऐसे करती है ना, तो लोग कहते हैं ये देखो यार क्या मतलब माशाल्लाह से खूबसूरत चौड़ी सीना चौड़, मतलब शोल्डर कैसे उसके खड़े हैं, मतलब लोग उसकी तारीफ़ करते हैं तो अच्छी लगती है। जो आपका ड्रेस होता है ना, उसकी खूबसूरती भी मतलब सामने आती है आपके, ठीक है। अब मैं आपको कुछ जो है वो टिप्स देती हूँ जो आप घर पर रोज़ाना कर सकती हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले जो है ना, अपने आप को आईने में चेक करें, अपने आप को देखें, अपनी पूरी बॉडी को ऊपर से नीचे तक अपने आप को चेक करें, देखें, हैं। रह कर थोड़ी देर बाद, 1-1 घंटे बाद अपने आप को सीधा करें, अपने आप को थोड़ी देर बाद ना रिकॉल कर लिया करें कि यार मतलब सीधे होना है मुझे, ठीक है। तो अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं ब्रेक लेके आप लोगों को चीज़ें बता देती हूँ। ये वाली जो है ना, ये बॉडी बटर है, ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास ये होना बहुत ज़रूरी है। इसका टेक्सचर देखें कितना क्रीमी है। ये बॉडी बटर है। वो औरतें जो बहुत सी औरतें कहती हैं कि हम बॉडी स्प्रे नहीं लगाते क्योंकि हमें उसकी स्मेल से एलर्जी होती है। अच्छा, मुझे भी ना ये जो बॉडी स्प्रे होता है ना, ये मेरे दिमाग को बहुत चढ़ता है, तो मेरा ऐसे ही वॉमिटिंग होने लग जाती है, दिल ख़राब। तो ये आप बॉडी बटर ले लें, आप किसी का भी ले सकते हैं। गोल्डन पर वालों का बॉडी बटर भी अच्छा ही होता है। अच्छा, ये वाला जो है ये SPA वालों का, स्पा वालों का बॉडी बटर है, ये बहुत अच्छा है, आप इसको परचेज़ कर लें। और ये देखें लिखा हुआ भी है बॉडी बटर, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। नहाने के बाद इसको थोड़ा सा लेकर अपनी बॉडी के ऊपर आप इसको लगा सकती हैं और आप देखेंगे सारा दिन इतनी खुशबू आएगी। उसके बाद जी ये है मेरे पास क्लिनजिंग, और ये मेरे पास 2 क्लिनज़र हैं, एक ईशा ऑर्गेनिक का है और एक रिवाज वालों का है। अच्छा, इन दोनों में से ना दोनों ही बहुत अच्छे हैं। जो रिवाज वालों का है ये है फेशियल का क्लिनज़र, और ये वाला जो है ईशा ऑर्गेनिक का, ये है ये वैसे सिंपली है, डेली यूज़ के लिए है। ये जो रिवाज वालों का ना, ये थोड़ा सा हार्ड है, यानी थोड़ा सख्त है कह दें, लेकिन अच्छा है ये भी। ये आपको बीच में 1 दिन का गैप ज़रूर देना पड़ेगा, वरना जो हमारी स्किन है ना थोड़ी सी डैमेज हो जाएगी। 1 दिन का गैप देके इसको यूज़ करें। और ये जो ईशा ऑर्गेनिक वाला है, इसको आप डेली रूटीन में भी यूज़ कर सकती हैं। तो मैं तो भाई इसको डेली यूज़ करती हूँ और बहुत अच्छे रिज़ल्ट भी हैं। इस ईशा वाले के भी अच्छे हैं, रिवाज वाले के भी, दोनों मैं आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ। ये है स्क्रब, ईशा ऑर्गेनिक का स्क्रब है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है और ये भी बहुत अच्छा है। 110% आपको रिकमेंड कर रही हूँ मैं खुद इसको बहुत यूज़ करती हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरी बोतलें ख़त्म होने वाली हैं, मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। और वीक में 1 दफ़ा लाजमी मैं करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा स्क्रबिंग अपने फेस पे नहीं करती, क्योंकि इससे ये होता है हमारी स्किन का जो हमारा ऑयल है ना, वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। इसके बाद ये मसाज है, ये रिवाज वालों का है, और ये तो मेरा फेवरेट है, फेवरेट मसाज है। ख़त्म होने वाला है जी अब ये तो। खैर, ये भी मैंने बड़ा यूज़ किया है, ये मेरी दूसरी बोतल है, मैंने दोबारा रिवाज की कुछ चीज़ें भी मंगवानी है। ये भी बहुत अच्छा है, ये मसाज है, ये भी मैं वीक में 1 दफ़ा ही अपने फेस पे करती हूँ। इसके बाद आ जाते हैं जी, ये है मास्क, और ये भी रिवाज वालों का है। 24K गोल्ड मास्क है, ये देखें, ये इसका इस तरह का है। ये वीक में आपने 1 दिन अपने फेस पे लगाना है, और यानी पहले क्लिनजिंग कर लें, फिर स्क्रबिंग कर लें, फिर उसके बाद जो है आप मसाज कर लें, फिर एंड में जो है इसको लगा लें अपने फेस पे। ये देखें, लगाने के बाद फिर आपने इसको ऐसे रिमूव कर देना है। जब ये जो हो जाएगा ना, खुश्क हो जाएगा, तो फिर आप इसको जो है रिमूव कर देना। और बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं यार इन सब के। मतलब मैं कहती हूँ कि एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट होती है अपने ऊपर, कुछ ना कुछ। अब देखें, ये जो ईशा ऑर्गेनिक का ना, इसको मुझे मंगवाए हुए 3 महीने हो गए हैं। मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की थी जब मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की थी। 3 महीने पहले मैंने वीडियो, 2 महीने, 2-2.5 महीने, बल्कि तीसरा महीना होने ही वाला है बस, तब मैंने ये मंगवाए थे। तब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ ईशा ऑर्गेनिक वालों को। और देखें, अब ये रिवाज की वाइटनिंग सीरम है, ये देखें, ये भी ख़त्म होने वाला है। ये तो पता नहीं कौन सा है, इसको तो मुझे 3-4 साल हो गए हैं भाई। ये बहुत अच्छा सीरम है, वाइटनिंग सीरम है, बहुत रीज़नेबल भी है, इतने महंगे भी नहीं है रिवाज वालों की प्रोडक्ट। और ईशा ऑर्गेनिक की प्रोडक्ट भी बहुत रीज़नेबल है। अच्छा, ईशा ऑर्गेनिक के प्रोडक्ट का इंस्टेंट रिज़ल्ट आपको मिलता है, यानी आप जब
करेंगी तो आपको फ़ौरन से इसका रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। इसके अलावा ये रिवाज का सनस्क्रीन है जो डेली रूटीन में फ़ेस वॉश, सीरम और सनस्क्रीन ये चीज़ आपने यूज़ करनी है। लाज़मी आपने इस चीज़ को यूज़ करना है। इससे ये होगा कि आपका फ़ेस जो है नीट और क्लीन हो जाएगा। अच्छा, इस वक्त आप मेरे फ़ेस की हालत देखें, ठीक है, देख रही है ना आप? अच्छा, डार्क सर्कल पे मत जाइएगा, डार्क सर्कल मेरे शुरू से बचपन से ही हैं, तो इतने तो भाई बनते ही हैं। लेकिन ये है कि अब आप देखिए, अब मैं आप लोगों के सामने ईशा ऑर्गेनिक का, अच्छा ये कोई भी पेड नहीं है भाई, ये मैंने अपने हलाल के पैसों से मंगवाई हुई प्रोडक्ट हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, और बहुत रीज़नेबल है, बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस है। 400-500 में ये मिल जाते हैं जो है। ये देखें, अब सबसे पहले मैं क्लिनजिंग करूँगी, फिर उसके बाद मैं स्क्रब करूँगी, फिर मैं उसके बाद जो है मसाज करूँगी। जस्ट इट, बस आपने वीक में एक दिन अपना कर लें कि आपने अपने आप को देना है। या देखो, घर में अट्रैक्ट लग सकते हो, अपना ख्याल रखो। जब आप करेंगी ना, अपना ख्याल रखेगी, अपने आप को वक्त देंगी, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर एक जो है वो आता है, आपके अंदर ना एक इंसान के अंदर एक अलग ही जज्बा आ जाता है और उसको अपनी कदर होना शुरू हो जाती है। तो अपनी जो है ना, एक बात याद रखिए कि अगर आपको नज़र आना है अपने आप, मतलब थोड़ा सा ब्यूटीफुल, तो अपनी केयर करनी पड़ेगी। ये देखिए, मेरे आप लोगों को करके दिखाई क्लेंजिंग। अच्छा, आपने कितनी देर बाद करनी है क्लेंजिंग आपने जो है, जस्ट मैंने तो यार 5 मिनट की थी, 5 से 6 मिनट। उसके बाद मैंने स्क्रब किया था, स्क्रब भी मैंने इतने ही मिनट किया था, यानी स्क्रब वैसे थोड़े ही मिनट करते हैं, लेकिन मैं फिर भी ज़्यादा कर ही लेती हूँ, 4-5 मिनट तक तो मैं कर ही लेती हूँ। तो उसके बाद जो है फिर मैंने मसाज किया था। मसाज मैं थोड़ा ज़्यादा करती हूँ, ज़्यादा देर तक ले जाती हूँ, 6 से 7-8 मिनट तक ले जाती हूँ, ठीक है। तो उसके बाद अब ये देखें, अब आप इसके बाद मेरा फेस देखिएगा जब ये जो मैं करूँगी ना, इसका स्क्रब इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, यू कांट बिलीव कि इसका स्क्रब कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव है। मतलब इतना ज़्यादा, सॉरी अट्रैक्टिव कह रही हूँ, इफ़ेक्टिव। यहाँ पे अब आ जाएंगी कुछ टीचर, आपकी तो इंग्लिश आप नहीं बोलनी आती। तो भाई देखिए, मेरे मुंह से अट्रैक्टिव निकल गया था, इफ़ेक्टिव कहना था मैंने, सही। तो यार बहुत मतलब थोड़ा सा करना पड़ता है। आप लोग जो है ना, कोई ज़रूरत नहीं आपको महंगे ब्रांड ख़रीदने की, आप सिंपल सादा सी प्रोडक्ट्स आप ख़रीद सकती हैं। आप लोगों के पीछे लगकर पता नहीं कितने महंगे ब्रांड्स ख़रीद लेती हैं, कितनी महंगी आप चीज़ें ख़रीद लेती हैं अपने फेस पे लगाने के लिए। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं ना मतलब किसी के घर गई, अच्छा मतलब वो नॉर्मल, उनका फेस भी इतना नॉर्मल था, कोई कह नहीं सकती मैं कि यार बहुत ज़्यादा ग्लो था या बहुत ज़्यादा कोई अट्रैक्टिव लग रही थी, वो बहुत नॉर्मल लग रही थी, ठीक है। अब उनके घर में गई और मैंने उनको देखा, इतनी चीज़ें वो यूज़ कर रही थी, कभी कुछ उनके फेस पे, डे क्रीम, नाइट क्रीम, सीरम और पता नहीं क्या क्या। और यकीन मानिए उनका फेस बिल्कुल नॉर्मल था। अब आप ये देखें, अब आप मेरा फेस देखें, आप ग्लो देख रहे हैं, रेडनेस देख रहे हैं फेस पे। मतलब फेस का जो आपका जो फेस का मसाज करने से, आपका स्क्रब करने से आपके फेस पे जो ब्लड सर्कुलेशन हुई है, आपके मसाज का जो जो होते हैं हमारे, क्या बोलते हैं उनको, वो जो पोर्स, हाँ सॉरी, पोर्स जो थे उनका, मतलब मैं कहती हूँ यार अच्छा रिज़ल्ट है। अब ये देखें, ये मैं मसाज एक बात याद रखें कि मसाज हमेशा बहुत हल्के हाथों से करें। ये मैं ना बड़े हल्के हाथों से कर रही हूँ, अगर आपको लग रहा है ना कि मैं बड़े सख्त हाथों से कर रही हूँ, नहीं, मैं बहुत हल्की और लाइट हाथों से कर रही हूँ मसाज, ठीक है। मसाज आपने जो है वो ज़रा करना है थोड़ा सा, मैं तो ज़रा लंबे से टाइम तक कर लेती रहती हूँ। और मसाज का ये तो, अब जैसे गर्मी है ना, तो मसाज मैं 2 दफ़ा भी कर लेती हूँ वीक में, और कभी कभी ये होता है कि 2 दफ़ा भी मैं लगा लेती हूँ मसाज। तो अच्छा, ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इनकी वेबसाइट जो है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी, ईशा ऑर्गेनिक वालों का भी और रिवाज वालों का भी। और अगर आपको नहीं मिलती तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको वहाँ पे जो है इनका लिंक बता दूँगी। वैसे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इन प्रोडक्ट्स का लिंक लगा दिया है, आप लोग वहाँ से जाकर जो है इनको परचेज़ कर सकते हैं। और ये कोई पेड नहीं है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ये सब मैंने अपने पैसों से खरीदी हुई मेरी है। वरना यार काश, रिवाज इतना बड़ा, आपको पता है रिवाज यूके कितना बड़ा ब्रांड है। तो अल्लाह ताला मुझे इतनी तरक्की दे, अल्लाह ताला मुझे इस मुकाम पे पहुँचाएगी, ये बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो खुद मुझसे कांटेक्ट करें और मैं इनकी प्रमोशन करूं। ये टाइम भी इंशाल्लाह आपकी बाजी पे आएगा। और ईशा ऑर्गेनिक भी एक अच्छा भला हमारे पाकिस्तान में नाम है, एमी फजूल सा नहीं है, ये भी अच्छा भला नाम है।
तो जो है आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अपने जो है स्किन केयर रूटीन अपनी लाजमी बनाएं। इसका मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा। और सुबह उठते ही ना, एक बात याद रखें, सुबह के टाइम उठते ही ठंडा पानी पीना। अच्छा, आप लोग देखते हैं कि मैं उठते ही चाय पीती हूँ। देखिए, मैं ना स्टार्ट चाय से कर रही होती हूँ वीडियो शूट करना, वरना तो मैं उठते ही सबसे पहले मेरी रूटीन है कि मैंने एक गिलास पानी पीना है। सबसे पहले प्यास लगी है नहीं लगी, ज़बरदस्ती है, मैंने पानी पीना ही पीना है। सुबह सबसे पहले मैंने पानी पीना है, फिर मैंने हाथ मुंह धोना है। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूँ कि मैं फ़ेस वॉश कौन सा यूज़ करती हूँ। जो फ़ेस वॉश है वो मैं रिवाज का यूज़ करती हूँ। ईशा ऑर्गेनिक का फ़ेस वॉश अच्छा नहीं है, ये मैं आपको पहले बता रही हूँ, क्योंकि मैंने यूज़ किया है। मैंने इनका फ़ेस वॉश भी मंगवाया था। इनका फ़ेस वॉश जो विटामिन वाला भी है और दूसरा भी है, वो अच्छा नहीं है। एक तो उसके अंदर इतनी तेज़ खुशबू और उसका कोई रिज़ल्ट नहीं है। इनकी बाकी प्रोडक्ट्स का रिज़ल्ट है, लेकिन इनका फ़ेस वॉश अच्छा नहीं है, ये मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, रिवाज का फ़ेस वॉश बहुत अच्छा है। रिवाज का आजकल एक फ़ेस वॉश आया हुआ है नया राइस वाला, वो बहुत अच्छा है। विटामिन सी का फ़ेस वॉश इनका बहुत अच्छा है, रिवाज वालों का, वो जो है मंगवा सकती हैं। इनका फ़ेस वॉश भी अच्छा है। तो खैर, सुबह फ़ेस वॉश धोई, उसके बाद जो है मैं अपने फेस पे लगाती हूँ सीरम और सनस्क्रीन, और देन फिर उसके बाद मैं अपने दिन का जो है स्टार्ट लेती हूँ। ये देखें, सारा कुछ करने के बाद अब मेरे फेस पे देख रहे हैं आप, हाँ हाँ हाँ, ग्लो चेक कर रहे हैं यार। आप सिर्फ ग्लो देखें और आप रेडनेस देखें। मैं खुद इतनी होती हूँ ना इस सबको करने के बाद, मैंने कहा यार आज आपको ना मैं इसका लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी, लाइव दिखाऊंगी आपको। आप लोग कहती हैं ना, आप क्या यूज़ कर रही हैं। मैं अपनी केयर करना शुरू कर दिया भाई, कर दो, शुरू कर दो आप। अभी वो कमेंट आपको मैंने अभी बताया था ना, अभी कुछ टाइम पहले जो मुझे एक कमेंट आया था कि आप तो मॉडर्न हो गई हैं। अरे हाँ भाई, हम मॉडर्न हो गए हैं। तो चलिए जी। अच्छा, आपने अपने फेस पर मॉइस्चराइज़र करना है, अपने फेस को सनस्क्रीन लगाएं, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी होता है। चाहे देखिए, सनस्क्रीन हम ज़रूरी नहीं अब तभी लगाएंगे जब हमने घर से बाहर जाना है। आपने सनस्क्रीन आप घर में तभी लगा सकती हैं जब जो है क्या कहते हैं, आप अपना किचन में काम कर रही हैं। अब मैं कौन सा घर से बाहर जाती हूँ, मैं घर में ही होती हूँ, लेकिन सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारी स्किन को सारे दिन की जो सूरज की इतनी से ऐसे लहरें आके हमारे फेस पे पड़ रही होती है ना, गर्माइश, इससे बचाता है। हमारी स्किन को डैमेज नहीं होने देता, हमारी स्किन को ख़राब नहीं होने देती ये चीज़ जी। इसके अलावा सबसे जो है मैं कहती हूँ ज़रूरी नहीं है जो है आपकी आप महंगे ब्रांड्स ख़रीदें। आप सिंपल सादे सी ये चीज़ें ख़रीद सकते हैं। स्क्रब हमारी स्किन के लिए इसलिए ज़रूरी है कि हमारी डेड स्किन को निकाल देता है। जो हमारी डेड स्किन होती है ना, इसको हमारे फेस से रिमूव कर देता है, ठीक है। अब एक बात याद रखें कि तीसरी चीज़ आ जाती है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आपकी पर्सनैलिटी को इफ़ेक्ट करती है, आपके बाल। जब आप मैं एक बात कहूँ, जब भी अक्सर ये होता है कि हम लोग जब भी नहा के आते हैं या हम लोग ना कंघा नहीं करते। मैंने ये औरतों में देखा है, मैंने ये बहुत औरतों में देखा है, 3 4 दिन कंघा नहीं करती। आपको मैं एक बात बताऊँ, आज से दो साल पहले की बात है, 2 से 3 साल पहले की बात है, बल्कि 3 साल। जब मेरा तीसरा बच्चा पैदा हुआ था, तो ऐसे ही था मेरा भी हाल। मैं 4 दिन हो जाते थे, मैंने कंघा नहीं करती थी। इधर नहाई हूँ, बालों को ऐसे किया, इधर नहाई, फिर अगले दिन नहाई हूँ, बालों को ऐसे ही बांध लिया, फिर नहाई हूँ, मैं कंघा नहीं, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता था। मैंने आपको बताया से 3 साढ़े 3 साल पहले मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेस था, बहुत ज़्यादा वो, तो मेरा यही हाल था। मैंने हाँ, हाथ मुँह धो लेना नॉर्मली, ये वो, मैं अपनी इतनी ज़्यादा केयर नहीं करती थी। लेकिन आपके बाल, मैं ये नहीं कह रही भाई इतनी गर्मी में बालों को खोल लें, लेकिन आपके जो बाल है ना, वो बंधे हुए भी, वो भी एक तरीका होना चाहिए। अपने बालों को तवज्जो दें, ठीक है। अपने बालों को जो है, इनको कोशिश करें कि वीक में इनको 2 से 3 दफ़ा शैम्पू करें। बालों को शैम्पू करने के बाद बालों को अपने सुखाएं, उसके बाद इनको कंघा करके अच्छे तरीके से चोटी कर लें, जूड़ा कर लें, इनको बांधें। अब आप लोग देखते होंगे कि मैं जो हूँ वो हमेशा जूड़ा करे रखती हूँ गर्मी की वजह से। सर्दियों में मेरा होता है कि मैंने पोनी करे रखनी है और गर्मियों में मैं जूड़ा करती हूँ। तो अपने जो है बालों को आपने जूड़ा करके रखना है, गंगा वो करके रखना है। अच्छा, कल ना मैंने एक चटनी बनाई थी और ये आम की चटनी थी, इसलिए मैं आज दोबारा इसको शेयर कर रही हूँ यहाँ पे ये वीडियो को। तो मुझसे बहुत सी लड़कियों ने पूछा था कि आपने ये कैसे बनाई है।
ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाई है। ये मेरी अम्मी बहुत बनाती होती थी और मैं लेके भी आती थी। इस दफ़ा मैं अम्मी के घर ही नहीं गई तो इस दफ़ा मैं लेके नहीं है, वरना मुझे पक्का ही कि ना अम्मा ने इस दफ़ा भी बनाई होनी है ये। तो अच्छा, ये जो है ना, ये अम्बियाँ ली हैं मैंने, थोड़ी सी अम्बियाँ ली हैं, जितनी आपने बनानी है आपने ले ली हैं। उसके बाद इसको मैंने अम्बियों को छील लिया और इस तरह मैंने कट कर लिया, इसकी गुठली वगैरह निकाल दी। इसके बाद मैंने इसके अंदर ना थोड़ा सा लाइट सा पानी डाला और चीनी डाल के मैंने इसको चढ़ा दिया है। पानी हल्का सा डाला था बस, बाकी ये शीरे में ही पकती है सारी ना। तो अच्छा, मैंने इसको चीनी डाल के ना चढ़ा दिया चूल्हे पर और अब ये काफ़ी देर से तकरीबन इसको, अब ये देखें ऐसे हल्का सा पानी डालकर। और ये अच्छा, ये अम्बिया ना मैंने कल परसों की काट के रखी हुई थी फ्रिज में। तो क्योंकि मौसम ऐसा हो गया था, चूल्हा नहीं जला, तो मैंने इसे कहा था इलेक्ट्रिक पे बनाऊंगी। अच्छा, फिर शीरा जब ये अच्छी तरीके से पक जाए, थोड़ी सी गल जाएंगी ना ये अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद आपने इसके अंदर सिरका ऐड करना है। फिर उसके बाद आपने इसके अंदर कलौंजी ऐड करनी है, कलवंजी कलवंजी बोलते हैं, कलौंजी जो है वो आपने लाजमी ऐड करनी है। और उसके बाद जो है आपने इसके अंदर नमक, लाल मिर्चें, थोड़ा सा गरम मसाला, ये चीज़ें ऐड करनी है बस। इसके अलावा ये 3 ही चीज़ें ऐड करनी है। लाल मिर्चें थोड़ी ऐड कीजिएगा, मेरे से तो बहुत ज़्यादा डल गई थी, लेकिन इतनी भी नहीं थी, ठीक थी। तो अच्छा, ये फिर आपने इसको पकाने के लिए रखते हुए ये पकती रहेंगी। अब डिपेंड करता है, आपने शीरा या तो बिल्कुल खुश कर लें, मतलब बिल्कुल तो नहीं अच्छा लगेगा, थोड़ा सा शीरा रहने दें। और ये पराठे के साथ इतनी मज़े की लगती है ना, आपकी सोच है, मैं कहती हूँ आप कहेंगी यार हमने क्या खा लिया, इतना मज़े की लगती है ना ये। अच्छा, मेरी अम्मा तो इसको बाकायदा इसका जैम बना देती थी, पूरा इसको पीस देना, ग्राइंड करना, और जैम भी बड़े अच्छे मज़े का लगता है। तो बस ये इतनी सिंपल सी इसकी चीज़ थी। मैंने इसको बस, इसमें थोड़ा सा आपको सिरका मंगवाना पड़ेगा और कलवंजी, अगर आपके घर नहीं है तो 2 चीज़ें, बाकी तो सारा कुछ घर में ही होता है हमारे। तो बस इसी तरह ये बनी थी और बड़ी मज़े की बनी थी। खैर, तो अपने बालों को जो है वो कोशिश करें कंघा करें, इनको समेट कर रखें बालों को, ये बड़ा ज़रूरी होता है। ठीक है, सिंपल सही, लेकिन इससे ही होता है कि आप एलिगेंट लगती हैं, आप प्यारी लगती हैं, आपका फेस खूबसूरत लगता है, आपके बाल जो है रेगुलर, कुछ आप जैसे कि गर्मी की वजह से हमारे ना सर में पसीना आ जाता है और ये होता है कि हम लोग स्मेल आने लग जाती है। अच्छा, फिर अक्सर क्या होता है कि अब अक्सर ख़वातीन रोज़ाना डेली अपने बालों को वॉश नहीं कर सकती, बाल ख़राब हो जाते हैं। अब मेरा भी यही है कि मैं बहुत ज़्यादा बालों को अगर डेली वॉश करूँ ना, शैम्पू लगाऊँ, तो मेरे बाल ख़राब हो जाएंगे, रूखे हो जाएंगे। अब मैं पता क्या करती हूँ, पहले तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जैसे ही अब खाना वगैरह बनाऊँगी ना, जाके मैंने कूलर के सामने बैठ जाना और अपने बाल खोल के बैठ जाने, बिल्कुल खोल के बैठ जाती हूँ। मैं लेटती भी हूँ ना तो बालों को खोल के लेटती हूँ, तकिए के पीछे यूँ करके। तो कोशिश करें बस बालों को तभी बांधना जब आप किचन में आ रही हैं, कोई काम कर रही हैं, वरना तो अगर उस पर लेटी हैं, बेड पे लेटी हैं या लेटी हैं कहीं, तो बालों को खोल कर, या अगर कूलर के सामने है तो बालों को खोल कर जो है वो लेटें। इससे क्या होता है कि आपका थोड़ा सा ये होता है कि आप ज़रा ना, थोड़े से बालों को पसीना वगैरह नहीं आता, हवा लगती रहती है, तो बालों को थोड़ा सा हवा भी लगा लिया करें। तो घर में साफ़ सुथरे कपड़े पहने। ये जो आपके फटे पुराने, हम औरतों को आदत होती है ना कि फटे पुराने, कहीं से सुराख हुआ हुआ है, गर्मी में हमसे नहीं पहने जाते, तो इस चीज़ को, अपनी आदत को ख़त्म करें। अपने कपड़े जो है साफ़ सुथरे और पहना करें, अच्छे कपड़े पहनने की कोशिश करें। कोई बात नहीं, उन्हें पहनना शुरू करें, ऐसा ऐसा वो खुद ही जो है ना पतले हो जाएंगे। कपड़े बहुत ज़्यादा टाइट नहीं पहने, क्योंकि अब आजकल टाइट का फैशन ही नहीं है। मैं आपको बताऊँ, लूज़ कपड़े पहना करें आजकल ना, हल्के ढीले ढीले, अपने जिस्म की शेप के मुताबिक कपड़े पहना करें। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक बात बताती हूँ, बहुत सी औरतें अपने कलर के मुताबिक, स्किन टोन, जो आपकी स्किन का कलर होता है उसके मुताबिक आप अपना ड्रेस चूज़ नहीं करती, ड्रेस का कलर चूज़ नहीं करती। आपको नहीं पता होता कि यार अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डार्क है, आपका कलर डार्क है, ब्राउन है, तो आपको जो है उस हवाले से कपड़े पहनने चाहिए कि यार मेरी स्किन पे कौन सा सूट करेगा कलर। आजकल तो यार एआई आ गया है, आजकल तो जो है वो इतना ज़्यादा नेट इतना आ गया है, तो आप लोग जो है वो यूट्यूब पे सर्च कर लें कि मेरी स्किन का कलर ये है तो मेरे पे कौन से ड्रेस कलर चूज़ करें, सूट करेगा। तो इतना आजकल तो इतना ज़्यादा एडवांस हो गया, तो आप लोग पहले थोड़ा सा देख लें कि एक दफ़ा ही आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा, जब आप देख लेंगे अपनी स्किन के हवाले से, तो फिर जो है आप उसको के मुताबिक अपने कलर चूज़ करें। और जिस्म की शेप के मुताबिक, जो औरतें मोटी होती हैं, आई थिंक वो लंबी लाइनिंग वाले अगर कपड़े पहनेंगे तो ज़्यादा स्मार्ट लगेगी। तो ये एक तो ना अपने जो है बॉडी के हिसाब से अपने ड्रेसेस चूज़ करें और कलर के हिसाब से अपने ड्रेसेस को चूज़ किया करें। स्किन टोन का पता होना चाहिए आपको
कि आप पर कौन सा रंग अच्छा लगता है, हल्का हो डार्क हो, दोनों कौन, क्योंकि कुछ स्किन ऐसी होती हैं जिन पे दोनों कलर चूज़ अच्छे लगते हैं। अब मैं आपको सच बताऊँ, मेरे पे सम टाइम बहुत ज़्यादा डार्क कलर सूट नहीं करते। अब मुझे ना बहुत सी औरतें ये बात टोकती हैं कि आप डार्क कलर बहुत कम पहनती हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि सम टाइम, अब ये जो ब्लू कलर का होता है ना, जो डार्क ब्लू कलर होता है, वो मेरी स्किन पे अच्छा नहीं लगता। मैंने 1-2 दफ़ा पहना है, तो मुझे इससे अंदाज़ा हुआ है कि मेरी स्किन पे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। मेरी बॉडी पे कौन से कपड़े अच्छे लगते हैं मुझे, तो यानी कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो मेरी बॉडी पे अच्छे नहीं लगते, उन्हें मैंने पहनना छोड़ दिया है। आपने देखा होगा ना कि पहले मैं इतनी केयर नहीं करती थी अपने कपड़ों की, तो अब मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे अब पता होता है कि यार मेरे अपनी किस तरह के कपड़े पहनने हैं, किस तरह के नहीं। तो आपका ये है कि सम टाइम ये होता है कि अब मेरी बॉडी पे ब्लू कलर नहीं अच्छा लगता, डार्क ब्राउन कलर मुझे सूट नहीं करता। ये जो 2 कलर मैंने पहने हैं, मैंने देखे हैं, इसलिए आपने कभी मुझे डार्क ब्राउन कलर देखा है पहने हुआ? चॉकलेटी कलर, डार्क ब्राउन कलर कभी देखा है? नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरी मुझ पे ये चीज़ सूट नहीं करती, ये 2 कलर। तो सम टाइम ये होता है कि आपको अपने स्किन के या उसके हवाले से, कलर के हवाले से देखना चाहिए। कपड़ों को जो है प्रेस करके, आजकल गर्मियाँ हैं ना, तो अक्सर औरतें क्या करती हैं, लॉन के कपड़े होते हैं ऐसे ही उठाए और चलेगी नहाने, और जब भी जिस्म गीला होता है ना, तो हम गीले जिस्म पे पहनेंगे तो खुद ब खुद प्रेस हो जाएंगे कपड़े, ऐसा ही होता है ना। अच्छा, मैं भी पहले यही काम करती थी, मैं आपको बताऊँ, मैं ना ऐसे उठाती थी और बस जी पहन ली, और गीले हाथ कपड़े पे हाथ मार। फिर जी यार देखो, जितना मर्जी आप उन पर गीला पानी मार लो, लेकिन प्रेस सूट की अलग ही वो बात होती है। तो मुझे ये चीज़ का ना होता था, मेरे 1-2 दफ़ा ना मेरे हस्बैंड ने ऐसे ही कपड़े तो प्रेस कर लेती, मैंने कहा बस ठीक है। तो वहाँ से फिर मुझे मैंने कहा इसका मतलब यार सब नोट करते हैं मेरे कपड़े प्रेस नहीं है, तो बड़ा अजीब लगता है। तो आप ना थोड़ा सा कपड़ों को प्रेस कर ज़रा पहना करें, कोशिश किया करें कि कपड़े इस्त्री हों, उनको आप पहनेंगी तो फिर वो ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगते हैं और अच्छे भी लगते हैं, आपको खुद भी अच्छा लगेगा। थोड़ा थोड़ा ये चीज़ ना ज़रूरी नहीं है कि दूसरों के लिए ही करनी है, तो थोड़ा सा ये है कि अपने लिए भी करें। सादा लेकिन साफ़ सुथरे कपड़े पहने, पुराने कपड़े नहीं पहनने चाहिए। मैं पहले बहुत साल पुराने कपड़े अपने रखती होती थी, 3-3, 4-4, 5-5 साल पुराने कपड़े रखा करती थी, लेकिन मुझे ये हुआ कि यार नहीं, हमें कपड़े वक्त के साथ साथ चेंज करना चाहिए। जब हम पुरानी चीज़ों को छोड़ेंगे तभी हमारे अंदर कुछ नई आदतें आएंगी, ठीक है? नई आदतें भी, पुरानी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, कुछ चीज़ों को, ठीक है? तो अपने कानों में, अच्छा मेरे कान ना पहले बहुत खाली होते थे, अब मैंने अपने कानों में ना लाइट से गोल्ड, बिल्कुल छोटे छोटे से गोल्ड के टॉप्स पहने हुए हैं। और पहनने आप लोग भी सेविंग करें और अपने छोटे छोटे गोल्ड के टॉप्स बना लें और अपने कानों में पहना करें, अच्छी लगती है। मैं कहती हूँ ये पहनना चाहिए, अच्छा लगता है थोड़ा सा। तो अपना ना एक और अहम बात, आपके एक्सप्रेशंस जो होती हैं ना, आपके एक्सप्रेशंस, आपके तासुरात, स्माइल, आपको पता है कि एक जो कह दें कि स्माइल आपको कितना ब्यूटीफुल बनाती है। एक जो जेन्युइन स्माइल होती है ना आपकी, वो आपको कितना ब्यूटीफुल बना देती है। बस यही एक बात है कि अपने फेस पे स्माइल रखा करें। अच्छा, इस तरह पागलों की तरह नहीं हंसना, हाँ हाँ ही हू। कुछ औरतों की आदत होती है ना बेफजूल में हंसते रहना, नहीं, हल्का से स्माइल अपने फेस पे रखें। जब आप किसी से बात कर रही हैं तो स्माइल के साथ बात करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अपने फेस के जो आपके तासुरात होते हैं ना, एक्सप्रेशंस होते हैं, उनको नॉर्मल रखा करें, नेचुरल रखा, फेक मत रखा करें, फेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है? आप जो है कोशिश करें जब भी आप मोबाइल यूज़ करें सीधे बैठकर यूज़ करें, अपना थोड़ा सा स्किन केयर करना शुरू करें, कपड़ों को अपनी तवज्जो देना शुरू कर दें, अपने बालों की तरफ तवज्जो देना शुरू कर दें। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जिनको बिना हाई फाई मेकअप के, बिना हाई फाई कपड़ों की आप घर में ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और लोगों की तवज्जो हासिल कर सकती हैं। जी हाँ, घर में ही आप लोगों की तवज्जो हासिल कर सकती हैं। देखो, मैंने आपको जो टिप्स दी हैं ना, याद रखें, अगर आप अपने आप से कॉन्फिडेंस नहीं हो तो कोई भी टिप काम नहीं करेगी। आपको कॉन्फिडेंस होना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप सो कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कैसी लगी हो। और ये सब टिप्स जो हैं वो बिना पैसों के हैं, इस पे कोई पैसा नहीं है,
ठीक है। हाँ, लेकिन कुछ प्रोडक्ट आपको ख़रीदने पड़ेंगे, उनके लिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट तो यार करना पड़ता है अपने ऊपर, तो वो ज़रूर करें। तो वीडियो को पसंद आई है, चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करना मत भूलिएगा। आई होप सो। तो इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो कर लें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।